ओ ओ मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने के बहुत सारे विचारों में एक विचार रोज़ शामिल करने का मन बनाया है और उसी प्रक्रिया में हमने पिछले दिनों मंदिर और मूर्ति और मंदिर और मूर्ति के माध्यम से होने वाले जो भी अनुष्ठान हैं, क्या वे सब भी हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं, इस बारे में विचार किया था। मंदिर की अपनी कोड लैंग्वेज है, मंदिर एनर्जी के रिजर्वायर्स हैं। मंदिर का जो गर्भगृह है उसकी हवा एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है। मंदिर वॉल्यूम रिजोनेटर हैं, वॉल्यूम को रिजोनेट करते हैं, उसको अनुनादित कर देते हैं, एम्प्लीफाई कर देते हैं और इस तरह पूरा मंदिर ध्वन्यात्मक हो जाता है। और उसकी ध्वनि मज़ा ये है कि हमें एक्साइट नहीं करती, ना हमें डिप्रेस करती है, बल्कि वो ध्वनि हमें निरंतर स्थिर, अकंप और शांत बनाती जाती है। मूर्ति उस सारी ध्वनि के बीच अगर गौर से देखा जाए तो एकदम निष्कंप और स्थिर मंदिर के केंद्र में विराजमान रहती है। मंदिर चौकोन है, परिक्रमा गोल है और परिक्रमा के सेंटर में मूर्ति एकदम स्थिर है। आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं इस तरह एक अरेंजमेंट करके? ये इस तरह का अरेंजमेंट किसके दिमाग में आया, क्यों इस तरह से अरेंज किया है इसको? उसके पीछे कोई साइंस था, उसके पीछे जीवन को परिवर्तित करने का कोई आर्ट था क्या? रहा होगा, हम लोग भूल गए हैं। वो प्रतीक है। मंदिर चौकोन है और दोनों दीवारें एक दूसरे के पैरेलल हैं, वे कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकती। ऐसे ही शरीर में इंद्रियां हैं जो जिनकी पूर्ति हम करें उनके विषयों की, तो वे अंतहीन हैं, वे कभी भी पूरी नहीं हो सकती। मंदिर की परिक्रमा गोल है, ठीक हमारे मन की तरह, जो निरंतर चक्कर संसार के लगाने में मशगूल रहता है, वो प्रतीक है। और इतना ही नहीं, इस शरीर और मन के बीच बैठी हुई है चेतना, जो कि निष्कंप है, स्थिर है। ठीक इसी तरह शरीर, मन और उसके बाद चेतना, जहाँ की मूर्ति विराजमान है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिर और परिक्रमा
शरीर से पार हो, मन की सीमाएं भी लांघो, तब जाकर के और फिर उस मूर्ति में बैठे हुए मूर्तिमान से साक्षात्कार हो सकेगा। शायद ये प्रक्रिया हमें हमारे आचार्य भगवंत देना चाहते हों, इसलिए ये इस तरह का अरेंजमेंट किया गया। हमें इस कोड लैंग्वेज को समझना चाहिए मंदिर और मूर्ति की। और इतना ही नहीं, वो जो गर्भगृह है उसकी भी अपनी एक महत्ता है। किसी ने परसों के प्रवचन के बाद ये बात पूछी थी कि क्या हम एक मूर्ति को अपने घर में ले जाकर उस पर भी अभिषेक की प्रक्रिया दोहराएं तो क्या वही रिजल्ट्स आएंगे जो कि मंदिर में रखी हुई गर्भगृह के भीतर मूर्ति पर अभिषेक करने पर रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि साइंस हमेशा कोई भी नियम बनाता है तो वो सार्वभौमिक और सार्वकालिक होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके अगर पानी लेबोरेटरी में बनता है तो पानी इंडिया में भी बनेगा और अमेरिका में बनेगा और आपके घर में ही बनेगा। ये लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे नॉर्मल कोर्स में अगर मिक्सअप होगी तो वाटर नहीं बनेगा। उसके कैटलिस्ट चाहिए, उसके लिए एनवायरनमेंट भी चाहिए, उसके लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हैं वे सब जब इकट्ठी होंगी तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के वाटर में कन्वर्ट होगी। ठीक यही प्रक्रिया मंदिर के भीतर अभिषेक की है। अभिषेक में नेगेटिव आयंस बनना शुरू होते हैं, H+OH-। पानी की अपनी जो pH वैल्यू है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसकी वजह से, क्योंकि ज़ीरो तो होता नहीं है, pH वैल्यू होना तो चाहिए ज़ीरो, लेकिन एसिडिक या अल्कलिक वाटर होता है। एकदम प्योर वाटर तो हमारे पास है नहीं, डिस्टिल्ड वाटर से तो अपन करते नहीं है कि जिसकी pH वैल्यू ज़ीरो। तो इस वजह से जो है कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, कंडेंसिटी बढ़ती चली जाती, विद्युत चालकता और रेजिस्टेंस कम होती है, तो आयनाइजेशन होना शुरू होता है। और वो आयंस कब बनते हैं ये ध्यान में रखें, जब ह्यूमिडिटी होती है। और ह्यूमिडिटी के लिए दो चीज़ें रखी गई हैं, दीपक जलाया गया है और चंदन की गंध रखी गई। लोभान की गंध ह्यूमिडिटी को खत्म कर देगी, इसलिए वो मस्जिद में चल सकती, मंदिर में नहीं चल सकती। गंध का अपना एक साइंस है। चंदन की गंध और साथ में दीपक की रोशनी, अगर आपको आयनाइजेशन करना है तो ये दो चीज़ें उस जगह होनी ज़रूरी है। अगर आपने ट्यूबलाइट और लट्टू की रोशनी करी है तो आयनाइजेशन नहीं होगा। ये इस तरह की जब हम सिचुएशन क्रिएट करेंगे तभी आयनाइजेशन होगा। और इतना ही नहीं, जहां पर हमारी श्रद्धा और भावनाएं पवित्र होंगी, वो चीज़ अब खत्म हो गई। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी आगे आ गई है क्वांटम मैकेनिज्म। और क्वांटम मैकेनिज्म में प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, ये सिद्धांत डेवलप हो गया है। एक कांच का गिलास चाहे इंडिया में किसी के हाथ से गिरे या विदेश में, अभी तक का नियम ये था कि उसके कितने टुकड़े होना है और कौन सा टुकड़ा किस डायरेक्शन में जाना है, ये सब तय है, रिलेटिव है। लेकिन अब उनका कहना है कि इतने से काम नहीं चलेगा, किसके हाथ से गिरा है और किस वातावरण में गिरा है, इस पे भी डिपेंड करता है उसका टूटना और उसका बिखरना और अलग अलग डायरेक्शंस में जाना। ये धीरे धीरे करके साइंस उस तरफ बढ़ रहा है। जो अभी तक मटेरियल के बारे में जानता था, अब नॉन मटेरियल के बारे में बढ़ रहा है, चेतना की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो मंदिर का गर्भगृह है वो चेतना का एक बहुत समृद्ध क्षेत्र है, जहाँ की हमारी भावनाएं पवित्र होती हैं तभी हम प्रवेश करते हैं। जहाँ हम श्रद्धा से भरे होते हैं तब प्रवेश करते हैं गर्भगृह में। इसलिए वो गर्भगृह सिर्फ एनर्जी का रिसोर्स नहीं है, वो श्रद्धा का भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो भावनाओं की पवित्रता का। और इसके लिए अगर हम चाहें तो थोड़ा सा किलियन फोटोग्राफी समझ लें। किलियन फोटोग्राफी डेवलप हुई थी 1940 में, और उसमें उन्होंने साइंटिस्ट ने, किलियन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये तय किया था कि हमारा अपना भाव दशा का भी फोटोग्राफ हम ले सकते हैं। किस व्यक्ति की कैसी मानसिकता है ये फोटोग्राफ से मालूम पड़ जाएगी। हमारे बाहर का फोटोग्राफ तो फोटोग्राफर लेता है, लेकिन किलियन फोटोग्राफी हमारे भीतर का,
ध्यान रखिए, वो एक्सरे नहीं है। एक्सरे हमारे भीतर का फोटो ले लेता है, लेकिन वो एक्सरे से डिफरेंट चीज़ है, क्रिलियन फोटोग्राफी, जिसमें कि हमारा ऑरा, इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड जिसको कहते हैं, जो हर एक व्यक्ति की अपनी चेतना का परिचय देता है, वो उसमें फोटोग्राफ आता है। मंदिर के भीतर खड़े होकर के जिस तरह की आपकी चेतना की धारा होगी वो मालूम पड़ जाएगी, और बिल्कुल हट कर के चेतना की धारा होती है। जैसे ही मंदिर में हम प्रवेश करते हो, फिर हमारा कोई क्रिलियन फोटोग्राफी से फोटोग्राफ लिया जाए तो हमारी चेतना का जो ऑरा है वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। अगर जिगजैग है तो समझिएगा आदमी बहुत कंपित है, वाइब्रेशन उसके भीतर है, और अगर ब्लैकिश है तो समझिएगा कि बहुत गंदा सोच उसके भीतर है, और अगर ऑरा लाइटेड है, येलोइश है, ब्लूइश है, तो मालूम पड़ता है कि बहुत शांत और धर्म से भरा हुआ, श्रद्धा से भरा हुआ व्यक्ति है, और एकदम ऑरा जो है चारों तरफ और बहुत व्यवस्थित होगा, जिगजैग नहीं होगा। तब उन्होंने ये प्रयोग किए कि गर्भगृह के भीतर मंदिर में भगवान का अभिषेक करने जो व्यक्ति जा रहा है उसका अपना ऑरा, और मंदिर से बाहर, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसके मायने हैं कि एक ऐसी जगह ये अनुष्ठान होगा जहाँ की हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड भी चेंज हो जाता है। इसलिए ये बात हमारे मन से हट जानी चाहिए कि इस प्रयोग को हम कहीं भी दोहराएंगे तो वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन आपने अगर वातावरण वैसा दिया है तो रिजल्ट आएंगे, आपने मानसिकता बनाई है वैसी तो रिजल्ट्स आएंगे। स्टोन की मूर्ति पर कितना भी अभिषेक करेंगे वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो कि मेटल पर आते हैं। ये सारी चीजें, और बहुत सरल भाषा में समझना हो तो जो चीज़ हम किचन में करते हैं वो लेट बाथ में नहीं कर सकते। आया आपके समझ में? बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? जो अपन किचन में खाना खाते हैं वो और कहीं बैठ के खा सकते हैं क्या? कितना महत्व है क्षेत्र का। इसलिए हमारे मन में अगर ऐसी बात आती है कि क्या हम उसी प्रक्रिया को कहीं भी दोहराएंगे तो क्या वो वैसे ही संपन्न होगी? नहीं हो सकती, अगर उसके लिए हमने एक क्षेत्र नहीं दिया है। टाइमिंग्स वो भी एक फैक्टर है, किस टाइम पर किया जाना चाहिए। अलग अलग टाइम्स में अलग अलग इफेक्ट्स आएंगे, अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। किस तरह का व्यक्ति है ये द्रव्य, और किस तरह की भावना है ये भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों जब योग्य होंगे तभी अभिषेक से जो रिजल्ट्स आना चाहिए वो रिजल्ट्स आएंगे, नहीं तो आधे अधूरे आएंगे या कि बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ऐसा साइंस था अभिषेक का। हमारे मन में ऐसा लगता है कि अभिषेक तो मूर्ति अशुद्ध हो जाती है, मूर्ति पे धूल वूल जम जाती है, उसको पोंछने के लिए करते होंगे। कुछ समय यही तेजी से फैला कि मूर्ति पर जमने वाली धूल इत्यादि को हटाने के लिए अभिषेक करते हैं। अभिषेक करना कोई अनिवार्य नहीं है, वो पूजन का कोई अंग नहीं है। ये प्रचारित हुआ, लेकिन हमें विचार करना चाहिए। उसी बीच जबकि एक तरफ लोग ऐसा कह रहे हैं, दूसरे तरफ तमिलनाडु की बहनें पैरासाइकोलॉजी वाली, और वो ये प्रयोग कर रही हैं कि वाह कितनी बढ़िया प्रक्रिया इन्होंने, ये कितनी साइंटिफिक प्रक्रिया रखी है अभिषेक की प्रक्रिया। और नंदीश्वर इत्यादि जिनालयों में तो जहाँ कृत्रिम प्रतिमाएं हैं वहाँ क्या धूल धक्कड़ है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो वहाँ तो अभिषेक होने नहीं चाहिए फिर, लेकिन वहाँ निरंतर अभिषेक होता रहता है। इसके मायने हैं अभिषेक की प्रक्रिया धूल धवांस हटाने के लिए नहीं है। अभिषेक की क्रिया तो अपने मन के राग द्वेष की मलिनता को हटाने के लिए, अपने को परम पद में अभिषिक्त करने के लिए भगवान के ऊपर जल की धारा छोड़ रहे हैं। बोलिए, बताइए। मेरा तो परम औदारिक शरीर नहीं है भगवान, आपका परम औदारिक शरीर है। आपके परम औदारिक शरीर पर जल की धारा छोड़ता हूं तो गंधोदक निकलता है। मैं अपने इस अपवित्र शरीर पर जल की धारा छोड़ूं तो सिवाय गंदे जल के कुछ नहीं निकलने वाला। लेकिन मैं उस गंधोदक से अगर अपने माथे पर लगा लूं तो मेरी पर्याय भी पवित्र हो जाएगी। पावन भई पर्याय मेरी, मैं भयो पूर्ण धनी। मैं इस अभिषेक की प्रक्रिया से अपने मन की मलिनता को, आप तो परम पवित्र हैं, पढ़िए अभिषेक पाठ। आपकी मलिनता को हटाने के लिए मैंने ये अनुष्ठान नहीं किया है। आप तो परम पवित्र हैं, मैंने अपनी मलिनताओं को हटाने के लिए आपके ऊपर जल की धारा छोड़ी। एक और प्रश्न साइड में धीरे से आ जाता है उसके, कि जब मुनि महाराज
स्नान नहीं करते, उनके स्नान व्रत होता है, तो देखो तो भगवान कैसे स्नान कर सकते हैं। ऐसा एक लॉजिक था। लेकिन ध्यान रखें, न मुनि महाराज अभिषेक करते हैं, न साक्षात जिनेंद्र भगवान का अभिषेक हो सकता है, ये तो जिन बिंब का अभिषेक है। और पंच परमेष्ठी के अगर बिंब बनाए जाएं, मूर्ति नहीं बनाई जा रही, बिंब, मिरर इमेज, हु बहु वैसा ही, ओरिजिनल नहीं है। लेकिन पंच परमेष्ठी की अगर बिंब बनाए जाएं और उनकी प्रतिष्ठा हो जाए, तब उनके ऊपर जल की धारा छोड़ना यह निषिद्ध नहीं है। मुनि महाराज के ऊपर जल की धारा नहीं छोड़ी जाएगी, और साक्षात समोशरण में विराजे हुए जिनेंद्र भगवान के ऊपर भी जल की धारा नहीं छोड़ी जाएगी। इसीलिए तो जबकि सौधर में इंद्र चाहे तो 160 नहीं 170 जगहों पर अगर एक साथ जिनेंद्र भगवान के समोशरण लगे हों 2.5 दीप में, तो सब समोशरण में जाए और वहां दिव्य ध्वनि सुने। लेकिन जब अष्टान का पर्व आता है तो दिव्य ध्वनि छोड़ देता है, वो कहता चलो नंदीश्वर चलेंगे, ठाट बाट से भगवान का अभिषेक करेंगे। अरे साक्षात जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाकर के बैठते ज्यादा लाभ मिलता, कहते नहीं, जिन बिंब के दर्शन से मुझे सम्यक दर्शन हो सकता है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन अकेले से नहीं हो सकता। समोशरण में बैठे हुए साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन से लिखा हो सम्यक दर्शन नहीं, जिन बिंब दंशने न, जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन करने से और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जिन बिंब पर अभिषेक और जिन बिंब की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हमारे हाथ में ये बहुत बड़े आध्यात्मिक प्रयोग हैं अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाने के लिए, इसलिए हम इनका लाभ लें। हमने पिछले दिनों इसीलिए इस विचार को अपने मन में बनाया है कि हम समझ लें कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें हमें कितना और परिवर्तन करके उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। ये हमने सोच करके इस प्रक्रिया को समझा है। हम इसके लाभ लेंगे, ये हम विचार करें कि हमें कैसे लाभ लेना है, और वर्ष में एक बार लेना है, महीने में एक बार लेना है, 15 दिन में एक बार लेना है, या रोज रोज ऐसा लाभ लेना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम चाहें तो फ्री हैं हम, कि जिस दिन भी हम चाहें इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं भगवान के सम्मुख जाकर के, और जो प्रक्रिया है उस अभिषेक की प्रक्रिया से अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं भगवान के सामने। इसके बाद जब अभिषेक हो चुकता है तब भगवान के सामने हम उनके गुणगान करते हुए कुछ ना कुछ द्रव्य भेंट करते हैं, चढ़ाते हैं, अपने लोभ का विसर्जन करते हैं। श्रावक के जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ उसे पीड़ा देने वाली है तो उसका अपना लोभ है। जितना जितना श्रावक के जीवन में संतोष आता चला जाता है, जितना जितना वो निर्लोभ होता चला जाता है, उसका जीवन उतना ही पवित्र होता है। इसलिए पवित्रता के लिए यह प्रक्रिया रखी गई कि किसी तरह से तो अपने लोभ को हटाओ। हमारा अहंकार इतना अधिक है मनुष्य जीवन का कि वो कहीं झुकना नहीं चाहता, तो हमने इसलिए एक प्रक्रिया रखी कि झुको। ये मंदिर है, ये भगवान है, ये उनका बिंब है, यहाँ झुको। और इतना ही नहीं, अपने लोभ को छोड़ो, अपने मान को भी छोड़ो। मनुष्य मान के साथ पैदा होता है, देव लोग लोभ के साथ पैदा होते हैं, नारकी क्रोध के साथ पैदा होते हैं, तिरंच मायाचारी के साथ पैदा होते हैं। चारों कषाएं चारों ने बांट ली हैं, मनुष्य के हाथ में मान कषाय आई है। सो पूरे जीवन उसी अहंकार से और फूला फूला यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। अब उसके लिए क्या करें, कैसे उसके जीवन को निर्मल बनाएं? तो आचार्य भगवंत उस पर कृपा करके कहते हैं कि एक जगह बनाई हमने तुम्हारे लिए, वहाँ झुको, गुणगान करो। जिंदगी भर अपने कानों से अपने ही गुणगान सुनना पसंद किया है, अब दूसरे का गुणगान भी अपने कानों से सुनो, और अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा करी है, अब दूसरे की करो। भगवान की प्रशंसा करो अपने मुख से और कानों से, भगवान की प्रशंसा सुनो। छोड़ो अपनी प्रशंसा करने और अपनी प्रशंसा सुनने का ये जो रोग है, वो थोड़ी देर को तो छोड़ो, आधे घंटे, ताकि मन निर्मल हो। ये प्रक्रिया रखी उस समय। और इतना ही नहीं कि खाली हाथ जोड़ करके और गुणगान करने लगे, सुनने लगे, नहीं, जो लोभ है तुम्हारे भीतर सामग्री को जोड़ जोड़ के रखने का, अब चढ़ाओ भगवान के सामने ला करके, विसर्जित करो कि ये सब निस्सार है, मुझे चाहिए जो मेरे लिए सारभूत है। इसलिए 8 द्रव्य अनादिकाल से चले आ रहे हैं, अनादिकाल से, अभी नए नए शुरू नहीं हुए हैं। कोई ये सोचे कि
हाँ, ऐसा भी आता है कि ये द्रव्य तो 8 अभी अभी शुरू हुए, पहले तो 1-2 द्रव्य से ही पूजा होती थी, पुष्पों से पूजा होती थी, या कि हीरे जवाहरात और रत्नों से पूजा होती थी, कहाँ होती थी इस तरह। ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो भरत चक्रवर्ती ने सबसे पहले ऋषभदेव भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा करी थी। दिव्येन गंधेन, दिव्येन पुष्पेन, दिव्येन दुव्येन, दिव्येन वासेन, दिव्येन चुन्नीन, दिव्येन नानेन, इन सब द्रव्य पदार्थों से जो है, और भगवान ऋषभदेव की अगर हम देखें तो इस युग के आदि में भरत चक्रवर्ती ने पूजा करी थी। वे ही 8 द्रव्य, और इतना ही नहीं, अकृत्रिम जिनालयों में भी रत्न दीपक, और इतना ही नहीं, नंदीश्वर दीप में बड़े बड़े धूपदान बने हुए हैं जिसमें देव एक साथ धूप खेते हैं। सब चीजें वहां पर जो 8 मंगल द्रव्य हैं, पूजा के 8 द्रव्य हैं, वो सब जैसे अकृत्रिम जिनालयों में प्रयोग में आते हैं, वैसे ही हमने भी यहां पर तत्थ संतायम अहम अभी यह संतो, ठीक जैसे वहां कृत्रिम जिनालयों में अष्ट द्रव्य और मंगल द्रव्यों से पूजा इत्यादि होती, सो उसी परंपरा से मैं भी यहां करता हूं। ऐसा विचार करके अपन यहाँ अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं। और 8 द्रव्यों के बारे में अगर अपन थोड़ा सा विचार करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समय कुल 2 मिनट बाकी रह गए। मैं सोच के तो आया था कि अष्ट द्रव्य पर शुरू करूँगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शुरू करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आधी अधूरी छूट जाएगी। कल बैठेंगे अगर अपन तो फिर अष्ट द्रव्य को एक एक करके उस पर विचार करेंगे। पर वो जो 8 द्रव्य हैं उन सबको हम एक एक करके समझें और उनसे कोई मैसेज लें। वहाँ हमारी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। जो भी हमने द्रव्य चुने हैं वो इतने अधिक हमारी भावना से जुड़े हुए हैं कि देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि किस तरह ये द्रव्य चुने गए होंगे। एक एक द्रव्य के बारे में तो कल समझेंगे, लेकिन क्यों ऐसे द्रव्य चुने गए, क्यों ये चीज़ करी गई, इस पे अपन थोड़ा सा आज विचार कर लें। मंदिर की जो भी चीज़ें हैं उनके साथ हमें जोड़ दिया जाता है ताकि वे हमारे मन को पवित्र कर सकें। चीज़ें भी हमारे मन को पवित्र करती हैं। मंदिर की माला और घर की माला में, दोनों में बहुत फर्क है। मंदिर की माला हाथ में आती है तो भाव कुछ और बनते हैं। क्या चीज़ है ये? इसके मायने हैं कि चीज़ें भी हमें प्रभावित करती हैं। चेतन के संपर्क में रहने वाली अचेतन वस्तु भी चेतना से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती, और फिर उस वस्तु का जो उपयोग करता है उस व्यक्ति, उसको भी वह प्रभावित करती है। इसके बारे में भी साइंस ने प्रयोग किया। कंसंट्रेशन के साथ एक मेटल पीस को और खिसका सकती है वो साइंटिस्ट, लेडी साइंटिस्ट हैं, खिसका भी सकती हैं वो अपने तरफ और पीछे हटा सकती हैं, और इतना ही नहीं, अपनी पूरी एनर्जी उस मेटल पीस में डाल करके उस मेटल पीस को अगर एक कमरे में रख दिया जाए और उसमें इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी दी गई है कि आप वहां जाएंगे तो आपको ठहरने का मन होगा, और नेगेटिव एनर्जी दी गई है अगर तो आप वहां जाएंगे तो हेजिटेट होंगे और आपको बाहर आने का मन होगा। वो एक मेटल पीस है ऑर्डिनरी, जिसपे कि चेतना ने अपना प्रभाव डाल करके उसे इस योग बना दिया कि उसके इफेक्ट होना शुरू हो गए। तो जितनी भी मंगल द्रव्य इत्यादि हैं वे अचेतन हैं, लेकिन वे भी जब हमारे हाथ में आती हैं चेतना के संपर्क में तो वे प्रभावशाली हो जाती हैं और हमारे ऊपर भी प्रभाव डालती हैं। एक्चुअली ये एक सिद्धांत है, लॉ ऑफ एसोसिएशन। एक बहुत बड़े लॉयर हुए हैं जिन्होंने की सागर यूनिवर्सिटी बनवाई, हरि सिंह गौर, उनके जीवन की घटना है ये, लॉ ऑफ एसोसिएशन। उनका जो है कोट पहनते थे वो, जब खड़े होते थे कोर्ट में लॉजिक देने के लिए किसी भी क्लाइंट के साथ में, ये उनके साथ था। किसी ने इस बात को मार्क कर लिया कि ये जो तीसरा बटन है जब घूमता है तब इनका दिमाग भी चलने लगता है, ये इससे कुछ ना कुछ कांटेक्ट है इसका। तो उन्होंने मुंशी से कहकर, उनके 2 मुंशी थे, एक मुंशी से कहकर पैसे देकर के वो तीसरा बटन जिस दिन उनकी कोर्ट में बहस होनी थी वो तुड़वा दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि वो आए और आकर के और जैसे ही खड़े हुए और उनका हाथ तीसरे बटन पर गया और बटन गायब। वे पसीने पसीने हो गए, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, वे अपने क्लाइंट के अगेंस्ट में बोलते चले गए।
और ये प्रक्रिया 15-20 मिनट चली। उतने में दूसरे वाले मुंशी ने देखा कि मामला बिगड़ता चला जा रहा है। वो फौरन गया वापस गाड़ी से और दूसरा कोट लेके आया और कहा प्लीज जस्ट वेट, ठहरिए थोड़ा सा, रोकिए आप। और कोट उतार के दूसरा पहनाया। दूसरे कोट के तीसरे बटन पर उनने हाथ घुमाना शुरू किया और फौरन बोले कि मिलॉर्ड, अभी तक मैंने जो कहा वो मेरा विपक्ष का वकील क्लाइंट के बारे में कहना चाहेगा, अब मैं बताता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और अपने ही अगेंस्ट में सारे आर्गू देकर के उन्होंने सारे केस को चेंज कर दिया। ये कहलाता लॉ ऑफ एसोसिएशन। इतना अचेतन चीजों से हम जुड़ जाते हैं। जब हम चावल चढ़ाएं और घर में हमें चावल देखने में आ जाएं तो ध्यान आ जाए कि यही अक्षत जो चढ़ाए थे। जब हम मंदिर में पुष्प चढ़ा के जाएं और जहां जहां फूल दिखाई पड़े वहां ध्यान आ जाए कि इसी को तो चढ़ाया था। जहां कहीं दीप जलता हुआ दिखाई पड़े और फौरन ध्यान आ जाए कि ये केवल ज्ञान की ज्योति का प्रतीक है ये दीप। ये लॉ ऑफ एसोसिएशन सारे दिन वो 8 चीजें सारे दिन मन के अंदर घूमती रहें और जहां दिखाई पड़ जावे वहां पर हम पुनः एक बार मंदिर लौट जाएं, वहीं भावों से मंदिर लौट जाएं। शायद इस बात के लिए हमें उन चीजों से जोड़ दिया, उनकी निस्सारता भी और उनके माध्यम से मंदिर की स्मृति भी, दोनों चीजें हमें इस प्रक्रिया में दी गई हैं। ये सामान्य सी प्रक्रिया नहीं है कि हम कुछ भी नहीं चढ़ाएं, हाथ जोड़ के पूजा कर लें, क्या फर्क पड़ने वाला है, 1-2 चीजें चढ़ा लेंगे। ठीक है, आपके पास नहीं है सुविधा तो वो बात अलग है, एक्सेप्शन में भी पॉसिबल। लेकिन राजमार्ग तो वास्तविकता तो ये है कि 8 द्रव्य रखे गए तो क्यों रखे गए। हमारे एक पंडित जी हुआ करते थे, अब नहीं रहे वो। हम जब मंदिर में पूजा करने जाते थे तो हम देखते थे कि वो अपनी द्रव्य खुद लेके आते हैं और अपने हाथ से मंदिर के जल से उसको धो करके वे उससे पूजा करते थे। कभी उन्होंने दूसरे की हेल्प नहीं ली अपनी द्रव्य धोने के लिए। वृद्ध हो गए थे 75 साल के, लेकिन फिर भी आ जाते थे अपनी द्रव्य लेकर के और धोएंगे मंदिर के पानी से और पूजा करें। एक दिन मैं अपनी पूजा करके लौट रहा था, उन्होंने मेरे से कहा कि ए भैया इधर आओ। हम पहुंच गए, हमारी जी द्रव्य धो दो। हमने कहा सौभाग्य, हमने तो अभी तक नहीं देखा कि आप किसी से धुलवाएं और आपने मुझे इस योग्य समझा। वैसे अगर आज किसी से कहें तो वो कहेगा इतनी फुर्सत नहीं है, कहाँ का काम सौंप रहे हैं मुझे, मैं तब इतना बड़ा व्यक्ति और द्रव्य धोऊं, वो तो पुजारी का काम है। ऐसा मन में आ सकता है, नहीं आए बहुत अच्छी बात है, अगर आ जाता है तो सुधारना चाहिए। तो नहीं आया, मन में यही भाव आया कि मेरा सौभाग्य, मैं 5 मिनट बाद घर चले जाऊंगा, क्या फर्क पड़ने वाला, धो देता हूं। मैं धोने लगा द्रव्य उनके, तो उसमें मुझे ना कहीं कोई बादाम दिखाई पड़ी, ना कहीं कोई सुपारी थी। मैंने कहा इन्होंने फल तो रखे ही नहीं। तो मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी फल तो है नहीं इसमें, मैं मंदिर में से रख दूं? नहीं होंगे उसमें। हमने कहा इतने बुजुर्ग हैं, अब इनको अपन क्या कहें कि बार बार कि नहीं है। फिर भी मेरे मन में एक बार और आया, मैंने कहा नहीं पंडित जी है नहीं उसमें, आप भूल गए आज उसमें। कहने लगा भैया उसमें किसमिस नहीं है। किसमिस समझते हैं आप, छोटी दाख है ना, तो किसमिस नहीं है। हमने कहा नहीं किसमिस तो है उसमें। कहले भैया हमारे यही फल हैं। हमने कहा वाह पंडित जी, आप फल की जगह इनको क्यों चढ़ाते हैं? बोले भैया हमें तो किसमिस जैसे ही बाहर भीतर मुलायम बनना है, सो हम तो किसमिस से ही चढ़ाते। अब बताइए आप, हम किस तरह से द्रव्य से अपने परिणामों को जोड़ सकते हैं और अपने परिणामों को निर्मल कर सकते हैं। द्रव्य महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके साथ अचेतन होने के बावजूद भी हमारी चेतना जुड़ जाती है और हमारी चेतना को वो विशुद्ध करने में मदद करती है। भैया इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें अपन लोगों के लिए परंपरा से मिली हुई हैं। बस सिर्फ इतना है कि अपने को तैयार होना है, अपने को इस बात के लिए तैयार करना है अपने मन को कि इन सब चीज़ों को ठीक ठीक समझकर इनके लाभ ले सकें और जीवन को